सब मोटिवेशन करने के बाद ही आए हैं, सबकी सलाह करने के बाद ही हम लोग तो तोड़ेंगे ही, हम लोग तो बनाएंगे ही। और 2-3 कमिश्नर चले गए। हाँ, कमिश्नर साहब जब से आए तो गति आ गई। कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद। तो सभी लोगों का धन्यवाद है, पूरी परिषद का धन्यवाद है कि हमारे यहाँ इतनी अच्छी रोड बन पाई करके। एक अच्छा काम हुआ है शहर के लिए। और हमारे जो 2 पार्षद हैं रमेश भैया का तो विशेष। शहर की सबसे ज्वलंत समस्या जगन्नाथ चौक से लेकर घंटा घर तक बनने वाली सड़क के चौड़ीकरण कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाकर शहर विकास में सहभागिता निभाने वाले 6 हितग्राहियों को आज मुआवजा राशि के चेक नगर निगम कार्यालय में वितरित की गए। मुआवजा राशि के चेक प्राप्त करने के लिए नगर निगम कार्यालय पहुंचे हितग्राहियों ने सड़क चौड़ीकरण को लेकर महापौर द्वारा किए जा रहे प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ चौक से लेकर घंटा घर तक बनने वाली सड़क का चौड़ीकरण होना शहर 6 लोगों को चेक वितरण किया गया है। किसी उपलब्धि के हैं या अनुपलब्धि के हैं? क्या देखिए, ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो देखिए, जो 15 साल की ज्वलन समस्या थी, जो मास्टर प्लान के तहत 12 मीटर सड़क बननी थी, उसको लेकर जब नगर निगम की जिम्मेदारी मुझे जनता ने सौंपी, ये मेरी पहली प्राथमिकता थी। और पहली MIC की बैठक ने हमने यह प्रस्ताव CC रोड का पास किया था। लेकिन किन्हीं कारणों से अधिकारियों द्वारा MIC का अनुमोदन न होते हुए परिषद में डामलीकरण का कार्य प्रस्तावित कर दिया गया। और उसके बाद चूंकि जब कोई भी सड़क बनती है, पहले के समय में होता था कि कोई भी सड़क बन गई और शासन की योजना बाद में आती थी और फिर से खुदाई होती थी और फिर से रोड बन जाती थी। लेकिन हमने यह माना कि जो सीवर लाइन का कार्य है, और ये सीवर लाइन का कार्य जो था, जो पूर्व की परिषद में प्रस्तावित था, चूंकि ठेकेदार छोड़कर काम जा चुका था, लेकिन मैंने पहली प्राथमिकता में लेते हुए सीवर कार्य का टेंडर कराया। और मेरा जहां तक मानना है कि सीवर लाइन पहले डलनी थी, तो सीवर लाइन डलने के लिए हमने प्रयास किया और टेंडर बुलवाया। और सीवर लाइन जब डलती है तब 2 से 3 महीने बैठक लेने को लगता है। तो इसके बाद सीवर लाइन डलवाया, फिर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, फिर इसके बाद बारिश आ गई, तो बारिश में डामलीकरण नहीं होता। तो निरंतर हमारे नगर निगम से यह कार्रवाई चल रही थी कि सड़क चौड़ीकरण होकर ही बने। और मेरा मानना है कि जो जनता टैक्स देती है नगर निगम को, तो उस टैक्स का दुरुपयोग ना हो, सीधे सिस्टम में कि पहले सीवर डले फिर चौड़ीकरण होके रोड बने। तो ये हमारा प्रयास था। शहर ने जितनी जगन्नाथ सड़क की धूल खाई, उतना ही मजा राजनीतिक जो हथकंडा चला या घमासान मचा, उसका भी खूब तमाशा नहीं। आखिर मतभेद की स्थिति थी क्या? मेरी तरफ से तो ऐसी कोई मतभेद की स्थिति नहीं है। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, सीधे सिस्टम में काम कर रही हूँ, मेरा ऐसा कोई मतभेद नहीं है कि सड़क चौड़ीकरण होकर बनी। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्या वजह हुई कि फिर वैसी ही रोड बन गई जैसी पहले? परिषद में जैसा महापौर जी ने बताया कि MIC से प्रस्ताव नहीं था, लेकिन परिषद के सदस्यों ने सबने इकट्ठा एक मत में इसको प्रस्ताव को परिषद में रखा कि इसको चौड़ी होके ही बनना चाहिए। तो वो प्रस्ताव पारित हुआ और वैसे ही उस पे काम कर रहे थे। चूंकि विधानसभा में क्वेश्चन लगा था माननीय विधायक जी द्वारा, विधायक जी का कहना था कि 9 दुर्गा के पहले कम से कम चलने लायक हो जाए और समान रूप से डामलीकरण हो जाए, उसके बगल से टूटने की कार्रवाई चलती रहे। तो चौड़ीकरण रुक नहीं रहा है, डामलीकरण हो गया, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सहयोग किया, और ये टूटने की कार्रवाई चलती रहेगी। चौड़ीकरण होके ही रोड बनेगी वहाँ पे। अभी कितने लोगों को राशि वितरण? अभी 6 लोगों को राशि वितरण हुई है, 40 लाख के करीब। कमिश्नर साहब ने अभी सबको चेक दिए हैं। अभी कितने लोग बाकी हैं? अभी काफी लोग हैं। कितनी राशि? अभी ये जानकारी तो कमिश्नर साहब दे पाएंगे। सबसे जिम्मेदार पद पर हैं आप, महापौर और अध्यक्ष, एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है नगर के शहर के विकास के लिए। लेकिन ऐसे विकास कार्यों में कई बार ऐसी चर्चा आती है, कई बार ऐसी गुटबाजी देखने को मिलती है, तो इसको लेके आपका क्या? किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं थी।
परिषद में विधायक जी भी उपस्थित थे, उनने भी सहमति दी। महापौर जी तो बिल्कुल 100% लगी हुई हैं। पूरे परिषद के जितने भी हमारे सदस्य हैं सभी ने सहयोग किया। सबने, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, सभी ने सहयोग किया। कोई ऐसा विरोध किसी का नहीं था।